हे इंसान, इस रतन जैसी मानव काया को जतन पूर्वक संभालना, क्योंकि मानव के रूप में संत का भी जन्म होता है। मानव के रूप में राम और कृष्ण का भी जन्म होता है। मानव के रूप में मीरा और शिवरी ने भी जन्म लिया था और मानव के रूप में ध्रुव प्रहलाद भी जन्मे थे। मानव के रूप में कबीर और क्राइस्ट, मानव के रूप में महावीर और बुद्ध, मानव के रूप में हम और तुम। ये मानव कोई साधारण नहीं है। मानव तो ये मानव बहुत बड़ा कुछ महान कर्म करने के लिए धरती पर आया है। और मनुष्य इस संसार का श्रेष्ठ प्राणी है। इस काया को जतन से संभालना, रतन का जतन करो। और कैसे जतन करना है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। भाइयों और बहनों, एक सेठ के 2 पुत्र थे। सेठ मन में सोचता था किस पुत्र को घर का मालिक बनाऊं। सेठ के मन में विचार बहुत दिनों से आ रहा था, कौन इस घर को संभालेगा। तो सेठ ने अपने गुरु से पूछा, गुरु तुम मुझे बताओ, मैं कैसे 2 बच्चों में निर्णय लूं कि कौन घर का मालिक बनेगा। गुरु ने कहा, दोनों बच्चों को 50-50 रुपये दीजिए, एक एक कमरा दीजिए और 50 रुपये में इनसे सामान मंगाइए और इतना सामान लेकर आए कि कमरा इनका भर जाना चाहिए। इस घटना से इनकी बुद्धि का पता लग जाएगा और फिर मैं बता दूंगा कि किसको घर की चाबी देता। दोनों बेटों को सेठ ने बुलाया, 50-50 रुपये दिया, एक एक कमरा दिया, ताला चाबी दे दिया और कहा कि 50 रुपये में ऐसा सामान खरीद करके लाओ जिससे कि ये कमरा फुल हो जाए। दोनों बेटे बहुत खुश हुए। बड़े लड़के ने विचार किया कि 50 रुपये में ऐसा कौन सामान मिलेगा जिससे कमरा फुल हो सके, महंगाई के में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नगर पालिका के कर्मचारियों से जाकर भेंट किया और 50 रुपये उनको दिया और कहा कि आज का जितना मोहल्ले का कचरा है सब मेरे कमरे में भर देना, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। नगर पालिका के कर्मचारी बहुत खुश हुए कि कचरा दूर फेंकने जाना पड़ता था और कमरा नज़दीक है, सब भर दूंगा और 50 रुपये ऊपर से मिल गए चाय पीने के लिए। नगर पालिका के कर्मचारियों ने सारा कचरा कमरे में भर दिया। कमरे का दरवाजा बंद करके ताला मारकर चाबी लेकर बड़ा बेटा बैठ गया। छोटे लड़के ने दूर की सोची, विचार किया, बाजार गया, 10 रुपये का आटा खरीदा, 10 रुपये की दाल खरीदी, 10 रुपये का चावल खरीदा और 10 रुपये की सब्जी खरीदा और 5 रुपये का मिर्च मसाला खरीदा और 1 रुपये की अगरबत्ती खरीदी, 1 रुपये की मोमबत्ती खरीदी। 47 रुपये खर्च किया, 3 रुपये बचा लिया। घर वापस लौट कर आया, आटा दाल चावल सब्जी मिर्च मसाला कमरे के कोने में रखा और अगरबत्ती जला दिया और मोमबत्ती जला दिया। कमरा बंद कर दिया, ताला मार दिया, चाबी पास में रख लिया और अपने पिता को सूचना कर दी कि मेरा कमरा भर गया है। पिता आता है, सबसे पहले बड़े लड़के के कमरे को चेक करता है। ज्यों ही दरवाज़ा बड़ा लड़का खोलता है तो उस कमरे में गोबर, गंदगी, सड़ा, टट्टी, कचड़ा सब भरा हुआ है। बदबू आ गई, कमरे की दीवारें गंदी हो गई, छत गंदी हो गई, खिड़कियां गंदी हो गई, फर्श गंदी हो गई। कमरे में घुस नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते वहाँ पास में। पिता ने कहा, अरे तूने कचड़ा से कमरा भरा है? तो उसने कहा 50 रुपये में क्या कहीं फूलों से कमरा भर जाएगा? रुपया ज़्यादा देते तो फूलों से भर देता।
जो मूर्ख होता है ना, कम बुद्धि का, वो कुतर्क बहुत करता है, बात लड़ाएगा फटाफट। तुम कुछ भी कहो बात लड़ा देगा। पिता ने सोचा बात लड़ाना भी ठीक नहीं, बेटा अपना ही है, छोड़ो बात, आगे बढ़ो। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। पिता आगे गया, छोटे लड़के से कहा तू अपना कमरा दिखा दे। उसने कमरे का ताला खोला, दरवाज़ा खोला, कमरा पूरा खाली है। एक कोने में दाल चावल सब्जी मिर्च मसाला रखा हुआ है। पिता ने कहा तेरा कमरा तो खाली, तू तो भरा ही नहीं। उसने कहा पिताजी आप बैठो ना। कुर्सी डाल दिया, पिता को बिठाया। कहा पिताजी 1 रुपये की मोमबत्ती लाया हूँ, तो मेरा कमरा उजाला से भरा हुआ है, प्रकाश फैला है इसमें। और 1 रुपये की अगरबत्ती लाया हूँ तो मेरा कमरा पूरा खुशबू से भरा हुआ है। और 10 रुपये का चावल, 10 रुपये की दाल, 10 रुपये का आटा, 10 रुपये की सब्जी और 5 रुपये का मिर्च मसाला लाया हूँ, तो मेरे कमरे में भोजन की सामग्री है, जिसको बनाइए खाइए और उसके बाद खुशबूदार कमरे में उजाले में सो जाइए, बात कीजिए, आनंद कीजिए। और 3 रुपये बचा कर भी लाया हूँ, ये संभालिए पिताजी। पिता का मन खुश हो गया। गुरु को बुलाया, पूछा क्या करूं? गुरु ने कहा न सोचना है न पूछना है, तुरंत चाबी इसको दे दो, ये घर का मालिक बनेगा, क्योंकि ये व्यवस्था को संभालना जानता है। याद रखना, इसी प्रकार से हमें आपको भी ये जीवन रूपी कमरा मिला हुआ है। और इस जीवन रूपी कमरे में किसी को 50 वर्ष का टाइम मिला है, किसी को 40 वर्ष का टाइम मिला है और किसी को 100 वर्ष का टाइम मिला है। अब ये 100 वर्ष में ये जीवन रूपी कमरे को आप किस चीज़ से भरते हो? 50 वर्ष की उम्र में जीवन के कमरे को किस चीज़ से भरते हो? आप मांस मछली अंडा नशा शराब गंदी आदतों से भर देते हो, तो समझ लो आप अपने ने जीवन को कचड़ा से आपने भर दिया है, कचड़ा से भर दिया है। यदि आप अपने जीवन रूपी कमरे में ज्ञान की मोमबत्ती जला देते हो और भक्ति की अगरबत्ती जला देते हो, तो आपका जीवन का कमरा भक्ति की खुशबू से और ज्ञान की लाइट से भर जाता है, जो सबको धन्य कर देते हैं। यही अर्थ है कबीर साहब की साखी का कि रतन का जतन करो। इस रतन रूपी मनुष्य जीवन को जतन पूर्वक संभालो, कहीं व्यर्थ न खो जाए, कहीं ये जीवन अनर्थ में न बीत जाए, कहीं ये स्वार्थ में ही न निकल जाए। कुछ परमार्थ करना, कुछ धर्मार्थ करना, कुछ सेवार्थ भी करना। गाय भूसा और घास खाती है, लेकिन दूध बनाकर तुमको पिलाती है और तुम गाय का दूध पीते हो, तो इस संसार को कम से कम अमृत बना करके पिलाइए, तब आपका दूध पीना सार्थक होगा। रतन का जतन कर माणी का श्रृंगार। इस शरीर के भोग विलास में भूल मत जाना। ये शरीर तो नाशवान है, लेकिन इसके भीतर छुपा हुआ परम तत्व, चेतन तत्व, साक्षी तत्व, आत्मा जो है वो अविनाशी है। उस आत्म कल्याण के लिए भक्ति करना, गुरु नाम लेना, गुरु मंत्र लेना। गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो गुरु बना चुके हैं? जरा हाथ ऊंचा करें जिन्होंने गुरु बना लिया है। वेरी गुड, नीचे कर लो। ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, लेकिन बनाने की उम्मीद है कि बनाऊंगा मैं भी? वो भी हाथ ऊंचा करो। बहुत सुंदर। ऐसे कितने श्रोता हैं न गुरु बनाया है, न बनाने की उम्मीद है, और कसम खाया है गुरु नहीं बनाऊंगा, भले कुछ भी कर लूं। हाथ उठाओ। है कोई? कोई नहीं है। चलो सब ये स्वर्ग जाएंगे, कोई नरक नहीं जाएगा। गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, 3 लोक के वै धनी, गुरु आगे आधी। गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है। इसलिए गुरु के चरणों में जाना और उनसे नामदान भी लेना, अपने जीवन को धन्य बनाना।
आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं जीव संसार में आया है और एक दिन संसार और शरीर को छोड़कर चला जाएगा। यहाँ का अहंकार मिथ्या है, यहाँ कुछ तुम्हारा नहीं है, न कुछ पराया है। जिस दिन आंख बंद होगी, शांति से बैठे रहना, कोई हलचल न करना। जिस दिन आंख बंद होगी, क्या अपना रह जाएगा। यहाँ से अगर तुम कुछ ले जा सकते हो तो केवल दो चीजें जीव के साथ में जाती हैं, पाप और पुण्य। जब ये जीव पुण्य कमा करके संसार से जाता है तो इसकी सदगति हो जाती है। जब यहाँ से पाप कमा कर ले जाता है तब इसकी दुर्गति हो जाती है। और पाप और पुण्य कमाने में तुम स्वतंत्र हो। अब तुम कहोगे पुण्य कैसे कमाऊं? पुण्य कमाने के अवसर भी आपके साथ में कदम कदम पर हैं। यदि आप माता पिता के पैर छूते हो तो भी पुण्य बढ़ता है। यदि आप चरित्रवान बनकर रहते तो भी पुण्य बढ़ता है। यदि आप मांस मछली अंडा नशा शराब नहीं खाते पीते हो तो आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। यदि आप दान करते हो तो पुण्य बढ़ता है, धर्म करते हो तो पुण्य बढ़ता है, कमजोर गायों की सेवा करते हो तो पुण्य बढ़ता है, गरीबों की मदद करते हो तो पुण्य बढ़ता है। यदि आप रास्ता पूछने वाले को सही रास्ता बताते तो भी पुण्य बढ़ता है, प्यासे को पानी पिलाते तो भी पुण्य बढ़ता है। और यदि आप सत्संग कराते हो तो इसमें तो महापुण्य बढ़ता है। इतना पुण्य होता है कि सत्संग के पुण्य से तुम्हारी आत्मा क्या, तुम्हारी 21 पीढ़ियां भी तर जाती है। बहुत बड़ा पुण्य होता है। यदि तुम गम खाते हो तो भी पुण्य बढ़ता है, सहनशीलता रखते हो तो भी पुण्य बढ़ता है। और यदि तुम अपने भाई को सहयोग करते तो भी पुण्य बढ़ता है, पड़ोसी को माफ कर देते, क्षमा करते तो भी पुण्य बढ़ता है, अपने बहन बहनोई का ख्याल रखते तो भी पुण्य बढ़ता है। यदि तुम किसी को सहयोग करते हो तो भी पुण्य बढ़ता है। और यदि तुम पशु पक्षियों की सेवा सुरक्षा करते तो भी पुण्य बढ़ता है। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, यदि तुम अपने घर को साफ सुथरा रखते तो भी पुण्य बढ़ता है, अतिथि का सत्कार करते तो भी पुण्य बढ़ता है। और यदि तुम पति पत्नी प्रेम से रहते हो तो भी पुण्य बढ़ता है। और यदि तुम दूसरों को प्रेम से जीना सिखाते हो तो महापुण्य बढ़ जाता है, महापुण्य बढ़ जाता है। और यदि तुम किसी को गालियां देते हो ना तो पुण्य क्षीण होता है। यदि किसी का बना हुआ काम बिगाड़ते हो तो पुण्य क्षीण होता है। और यदि तुम दूसरों को सताते हो तो पुण्य क्षीण होता है। यदि सत्संग में बाधा डालते हो तो पुण्य क्षीण होता है। यदि दूसरों की रोटी छीनते हो तो पुण्य क्षीण होता है। यदि बेटियों को परेशान करते हो तो पुण्य क्षीण होता है। यदि तुम अपने माँ बाप को दुख देते हो तो पुण्य क्षीण होता है। सास ससुर को पीड़ा पहुंचाते हो तो पुण्य क्षीण हो जाता है। यदि तुम गौ माता को सताते हो तो पुण्य क्षीण होता है। यदि तुम अपने भाई को परेशान करते हो तो पुण्य क्षीण होता है। जब तुम चोरी करते हो तो पुण्य क्षीण होता है। ताश खेलने से पुण्य क्षीण होता है, जुआ खेलने से पुण्य क्षीण होता है, शराब पीने से पुण्य बहुत क्षीण होता है। और यदि तुम व्यसन मुक्त रहते हो और शाकाहारी रहते हो और सबका ख्याल रखते हो तो आपका महापुण्य बढ़ जाता है, महापुण्य बढ़ जाता है। अपने पुण्य को बढ़ाइए, अपने को धन्य बनाइए। माताओं बहनों की मर्यादा की रक्षा कीजिए, गौ माता की रक्षा कीजिए, जननी माता की सेवा कीजिए, भारत माता का गौरव ऊंचा कीजिए, धरती माता को भी धन्य कीजिए। जिस धरती पर तुम्हारा जन्म हुआ है, धरती कैसे धन्य होगी? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है कि हे शिव भगवान, ये बताओ वह धरती कौन सी है जिसको धन्य कहा जा सकता है? वे माता पिता कौन है जिनको धन्य कहा जा सकता है? वह कुल गोत्र कौन है जिसको धन्य कहा जा सकता है?
शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्वती धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। वह माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, वह कुल गोत्र धन्य है, वह धरती धन्य है। जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है वह धरती धन्य कही जाती है, धन्य कही जाती है। आज जिस अयोध्या में राम का जन्म हुआ उस अयोध्या को धाम कहा जाता है। जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उस मथुरा को भी तीर्थ माना जाता है, वृंदावन को। और जहाँ पर कबीर का अवतार हुआ काशी में, तो काशी को भी पवित्र भूमि माना जाता है और काशी तो शिव जी की नगरी भी मानी जाती है। याद रखना, जहाँ महान पुरुष जन्म ले लेता है, जहाँ कोई धन्य पुरुष जन्म ले लेता है, गुरु भक्त जन्म ले लेता है, वो धरती भी धन्य हो जाती है। और इस मध्य प्रदेश में तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भक्त हृदय के हैं। ये मध्य प्रदेश की धरती धन्य है, बड़वन की धरती धन्य है, आपका गांव धन्य है, आपके माँ बाप धन्य हैं और आपका जीवन धन्य है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साहिब बंदगी करता हूँ कि आपने इस इलाके को धन्य किया है। मैं पधारे हुए समस्त श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, सुख कहाँ है? सुख कैसे मिल सकता है? हृदय में शांति कैसे आ सकती है? मनुष्य का मन शीतलता कैसे प्राप्त कर सकता है? ये कबीर साहब से प्रश्न पूछा गया। बहुत बड़े नीतिकार चाणक्य से एक प्रश्न पूछा गया कि संसार में गृहस्थ बहुत है और गृहस्थ परेशान भी बहुत है, संत बहुत कम है और कितने संत भी बहुत परेशान हैं। आज सत्य बताता हूं, कितने संतों की जिंदगी भी बहुत उलझी हुई है। क्योंकि संत तो हैं लेकिन उनमें संतत्व नहीं, गृहस्थ तो हैं पर उन्हें गृहस्थ का धर्म नहीं, इसलिए परेशान। तो गृहस्थ आश्रम को कैसे धन्य किया जाए, कैसे धन्य किया जाए? और वह कौन सा उपाय है जिससे गृहस्थ के घर में आनंद ही आनंद हो सकता है? ये चाणक्य से प्रश्न पूछा। इस प्रश्न का उत्तर चाणक्य के द्वारा आपको प्राप्त हो। चाणक्य के पास जाना पड़ेगा। तुम चाणक्य के पास में कैसे जाओगे? तुम नहीं जा सकते हो, इसलिए मैं चाणक्य को तुम्हारे बीच में लाऊंगा। चाणक्य को मैं भी नहीं ला सकता हूं क्योंकि वो मर चुके हैं, पर चाणक्य का उत्तर आपके बीच में मैं लाऊंगा। एक तीसरा प्रश्न और ध्यान देना। महात्मा विदुर और महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के बीच में संवाद हो रहा है। विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, वे कौन से लोग हैं जो उन्नति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु फिर भी उन्नति नहीं कर पाते हैं, जहां के तहां अटके रहते हैं? वे कौन कौन से कारण हैं जिससे मनुष्य विकास नहीं कर पाता है?
साधारण सी जिंदगी जीता है, जिंदगी भर धक्का खाता है, सोचते सोचते रात गुजर जाती है, नींद भी नहीं आती है। विदुर कहते हैं कि राजन, मनुष्य की जिंदगी में 6 ऐसे कारण हैं, 6 ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है, उसकी जिंदगी में ब्रेकर बनकर खड़ी हो जाती है। मनुष्य में बढ़ने की योग्यता थी, बुद्धिमान भी था, शरीर भी सुंदर था उसका, जवानी भी थी, जोश भी था कुछ करूंगा, लेकिन वे 6 कारण उसको जैसा का तैसा बनाए रखते हैं। आज मैं वो 6 कारण भी बताऊंगा, उस कारण का निवारण भी बताऊंगा और निवारण के उपाय भी बताऊंगा। संत कबीर कहते हैं, सुख कहाँ है? साहेब कहते हैं, सदगुरु मिलें बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे। ना हरि भजस न आदत छूटी। कबीर साहब कहते हैं, यदि तुमको सदगुरु मिल जाए, सदगुरु, तो सुख मिल सकता है। कैसे? जैसे शक्कर मिल जाए तो मिठास मिल जाती है, जैसे शक्कर मिल जाए तो मिठास मिल जाती है, मिर्चा मिल जाए तो कड़वाहट मिल जाती है, अगरबत्ती मिल जाए तो खुशबू मिल जाती है। ऐसे सदगुरु मिल जाए तो परम सुख मिल जाता है, परम सुख मिल जाता है। क्योंकि सदगुरु अपने शब्दों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वाक्यों के द्वारा हमारे जीवन का सुधार कर देते हैं। जीवन तो यही रहता है, लेकिन सुधार हो जाता है। जैसे आपकी गाड़ी पंचर हो गई, हवा निकल गई, तो पंचर जोड़ने वाला क्या करता है? टायर वही रहता है, ट्यूब वही रहता है, गाड़ी वही रहती है, केवल पंचर को जोड़कर ठीक कर देता है और फिर से हवा भर देता है, और तुम्हारी गाड़ी 200 कुंटल लादकर मंदसौर के लिए चली जाती है। ऐसे सदगुरु तुम्हारा पंचर सुधारता है। तुम पंचर हो गए, इसलिए तुमसे जिंदगी का लोड लादा नहीं जा रहा है, परिवार का लोड भी नहीं उठा रहे, बिजनेस का लोड, राजनीति का लोड, समाज का लोड, फैमिली का लोड, रिश्तेदारों का लोड, मूर्खों का लोड, समझदारों का लोड, और ये सारा लोड तुम पर ओवरलोड हो गया और तुम पंचर हो गए। तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, दलदल में फंस गई है। कोई सदगुरु आता है, वो सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान का सोल्यूशन लेकर के आपके पंचर को ठीक कर देता है। आपका मनोबल पुनः जागृत हो जाता है, आत्मबल पैदा हो जाता है, और जिंदगी की गाड़ी को लेकर के तुम आत्म कल्याण और लोक कल्याण का लोड लेकर रवाना हो जाते हैं। कि सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तुम्हारे पास में सहनशीलता की कमी हो गई है। सदगुरु की शब्द तुमको सहनशील बना देते हैं। अपनी सहनशीलता को विकसित करो। गम खाना तपस्या है। पिता की प्रतिकूलता को जो पुत्र सह लेता है, वो धर्म का रक्षक बनता है। पत्नी की प्रतिकूलता को जो पति सह लेता है, वो पति देव कहलाता है। और पति की विपरीतता को जो पत्नी सह लेती है और रिश्ता नहीं तोड़ती है, वो पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। और जो अपने परिवार के समस्त उलझनों को सह लेता है,
और जैसे कांटों की गोद में गुलाब मुस्कराता है, ऐसे परिवार की उलझनों के बीच में उसके जिंदगी का गुलाब मुस्कराता रहता है। वो घर का मालिक, सब देवों का देव, महादेव कहलाता है, महादेव कहलाता है। शंकर जी का नाम महादेव क्यों पड़ा? शंकर नाम क्यों पड़ा? शंकर उसका नाम है जो शंका में फंसा न रहे, जो अपनी शंका को मिटा दे, वही शंकर है। और जिसके पास में बैठने से, जिसकी बात को सुनने से, जिसकी वाणी के प्रभाव से, जिसके नेचर लेक्चर पिक्चर का दर्शन करने से हमारी आपकी सबकी शंका खत्म हो जाए, वही जय जय शिव शंकर कहलाता है, जय जय शिव शंकर कहलाता है। वो शंकर है। महादेव नाम क्यों पड़ा? जब समुद्र मंथन हुआ था, ध्यान देते रहना, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था। तो जिन्होंने अमृत पिया था उनको देव कहा गया, और जिन्होंने जहर पिया था उनको महादेव कहा गया था। आपके घर में भी समुद्र मंथन होता रहता है, और हर घर में 14 रत्न क्या 24 रत्न निकलते हैं। तुम्हारे घर में भी अमृत निकलता है, जहर भी निकलता है। अमृत क्या है? घर में जो सुख सुविधा है, जो आराम है, उसका नाम अमृत है। आराम और सुख सुविधा के अमृत को तो पूरे घर के लोग मिल बांट कर ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो घर में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, अभाव है, जो कमी है, उस कमी के जहर को कोई पीना नहीं चाहता है। जो घर का बंदा, घर का सदस्य उस कमी के जहर को पीने के लिए तैयार हो जाए, उसी का नाम महादेव होता है, महादेव होता है। आपके घर में कभी शक्कर ना हो तो चाय कैसे बनाओगे? तो संतोष की शक्कर डालकर चाय बनाकर पी लेना। और कभी कभी चाय का व्रत ले लेना, सहनशीलता रखना। चाय के लिए इतना उलझ मत जाना कि चाय से ज़्यादा तुम खुद खौल जाना, ऐसा कभी मत करना। और कभी सब्जी ना हो तो सब्जी के लिए भी थोड़ा व्रत ले लेना और दाल भी बना लेना और अगली मीटिंग में इंतजाम कर लेना। और कभी होली दिवाली के पर्व में नए कपड़े खरीदने के पैसे ना हो तो पुराने कपड़े धोकर सुखाकर प्रेस करके पहन लेना और कहना कि पुराने भी नए हैं और नए भी पुराने हो जाते हैं। फर्क क्या है? घर में प्रेम नया होना चाहिए, कपड़ा पुराना हो तो भी जिंदगी गुजर सकती है। अगर प्रेम पुराना हो गया तो जिंदगी बिगड़ सकती है। प्रेम तो रोज ताजा होना चाहिए और कपड़े में तो कोई बात नहीं। आपको कभी पैदल चलना पड़े, धूल लग रही हो, मिट्टी लग रही हो, हंसते हंसते चलना, मुंह मत ऐंठना, ऐसा मुंह मत बनाना हमको पैदल चना दिया, नाक में मत बोलना। मैं तो पैदल भी चल लेता हूँ और मैं 3 किलोमीटर तो पैदल इतनी तेज चलता हूँ कि जो सबको दौड़ना पड़े, एकदम भागो। बग्घी पर भी बैठ लेता हूँ, मुंडी गाड़ी में भी बैठ लेता हूँ, कार में भी बैठ लेता हूँ, एरोप्लेन में भी बैठ लेता हूँ, ट्रेन में भी बैठ लेता हूँ। कभी ज़रूरत हो तो नंगे पांव भी चल देता हूँ। जो आदमी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, विषम परिस्थितियों से भी तालमेल बना लेता है, जो आदमी कम ज़्यादा व्यवस्था के बीच में भी मुस्कुरा कर अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, उसका दुख सुख में बदल जाता है और उसको सदैव प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। कभी आपके माता पिता ने तुमको डांट दिया हो, सहनशीलता रखना। अपने से बड़ों को रिप्लाई ना कीजिए, इस बात को ध्यान दीजिए। आज संकल्प लीजिए, हाथ जोड़ो, कहो मैं संकल्प करता हूँ कि अपने से बड़ों को रिप्लाई नहीं करूँगा। बोलते क्यों नहीं हो? ये बोल रहे हैं अप्लाई नहीं करूँगा।
अप्लाई नहीं, सप्लाई नहीं, रिप्लाई। ये इसलिए नहीं बोल रही महिलाएं कि रिप्लाई होता क्या है, कौन ऊट पटांग संकल्प दिला दो आफत में पड़ जाए। रिप्लाई का मतलब होता है उनसे बात नहीं लड़ाएंगे, ठीक है ना, ये रिप्लाई का अर्थ होता है।